सहारा ग्रुप के संस्थापक रहे सुब्रत रॉय का 16 नवंबर को लखनऊ में अंतिम संस्कार कर दिया गया। सहारा परिवार के सदस्यों समेत हजारों लोग उनको अंतिम विदाई देने पहुंचे। सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत तमाम हस्तियां यहां पहुंची, लेकिन नहीं पहुंचे तो सुब्रत रॉय के वो चश्मो चिराग, उनके दोनों बेटे सुशांतु और सीमांतु। बेटों की जगह उनके पोते हिमांक रॉय और सुशांतु रॉय के 5 साल के बेटे कुशन रॉय ने दादा की मुखाग्नि की। जीवन भर चकाचौंध से घिरे रहने वाले सुब्रत रॉय अपनी मौत के समय बिल्कुल तन्हा थे। यहाँ तक कि परिवार का कोई करीबी सदस्य उनके पास नहीं था। सुब्रत रॉय जब बीमार थे तो उनके दोनों बेटे सुशांतु और सीमांतु विदेश में ही थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी के भी लंबे समय से विदेश में ही होने की खबर थी। सुब्रत रॉय बीमारी की वजह से मुंबई शिफ्ट हुए। उस वक्त भी उनका परिवार उनके साथ नहीं रहा। सुब्रत रॉय की तबीयत बिगड़ने के बाद 12 नवंबर के दिन मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था, जहां 14 नवंबर के दिन दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पोते हिमांक रॉय दादा के निधन की खबर सुनने के बाद लंदन से सीधा मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल पहुंचे। हिमांक रॉय लंदन में पढ़ाई करते हैं। हिमांक रॉय सुब्रत के छोटे बेटे सीमांतु के बड़े बेटे हैं। तो आखिर क्या वजह थी कि सुब्रत रॉय के दोनों बेटे अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंचे, पिता को मुखाग्नि तक नहीं दी? तो आप इसकी वजह भी जान लीजिए। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि सुब्रत रॉय के दोनों बेटे अपने बिजनेस में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पिता के अंतिम संस्कार में भी आने का मौका नहीं मिल सका। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जब दोनों बेटों के पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आने के बारे में सुब्रत रॉय की पत्नी स्वप्न रॉय से कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो विदेश में हैं और किन्हीं कारणों से यात्रा नहीं कर सके। सुब्रत रॉय के दोनों बेटे सहारा समूह से भी जुड़े हुए हैं। रॉय ने जीवित रहते हुए अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। अब माना यह जा रहा है कि उनके बेटे ही पिता का कारोबार संभालेंगे। आज सुब्रत रॉय के बेटे चाहे जिस भी वजह से पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आ सके, इन्हीं बेटों की शादी के लिए सुब्रत रॉय ने जमीन आसमान एक कर दिया था। इन दोनों बेटों की शादी सुब्रत सहारा ने इतने भव्य तरीके से की थी कि वो शादी सदी की भव्य शादियों में से एक गिनी जाती है। वो समारोह इतना भव्य था कि लोगों की आंखें चकाचौंध रह गई। 2004 में सुब्रत रॉय ने अपने दोनों बेटों सुशांतु रॉय और सीमांतु रॉय की शादी की। बड़े बेटे सुशांतु की शादी 10 फरवरी को की थी, जबकि छोटे बेटे सीमांतु की शादी 14 फरवरी को रखी गई थी। बड़े बेटे की शादी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। ये शादी समारोह करीब 15 दिनों तक चला था। लखनऊ में उनके 270 एकड़ वाले निवास सहारा शहर में भव्य कार्यक्रमों की मेजबानी की गई, जिसमें राजनेता, कॉर्पोरेट दिग्गज और फिल्मी सितारे अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। रोहित बल और सब्यसाची जैसे डिजाइनरों से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े नाम जैसे बच्चन परिवार तक इस लिस्ट में भारत की हस्तियों में शामिल थे। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि शादी का वीडियो मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने बनाया था। शादी को भव्य बनाने के लिए कलाकारों और खिलाड़ियों की फौज लखनऊ के सहारा शहर आई थी। रोज कोलकाता, दिल्ली और मुंबई से चार्टर प्लेन उड़ान भर रहे थे और हस्तियों को लखनऊ लेकर पहुंच रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उड़ान में सर्विस के तौर पर सोने के नैपकिन मेहमानों को दिए गए थे। मुंबई में तो ऐसी हालात हो गए थे कि कथित तौर पर पूरे बॉलीवुड ने 10 से 14 फरवरी तक सारा काम रोक दिया था, क्योंकि कई बड़े अभिनेता, कलाकार, गायक, टेक्नीशियन लखनऊ जो पहुंच गए थे। कहा यह भी जाता रहा है कि इस शादी में 10,000 से ज्यादा मेहमान आए थे और मेहमानों का स्वागत ऐसा हुआ कि जिसने भी देखा और सुना वो हैरान रह गया। इस शादी ने रॉय का नाम भारत में विलासिता का पर्याय बना गया। फिलहाल सुब्रत की पत्नी स्वप्ना रॉय और दोनों बेटे सीमांतु और सुशांतु मैसेडोनिया में रहते हैं। उनके दोनों ही बेटों के पास मैसेडोनिया की नागरिकता है। कहा जा रहा है कि सेबी समेत कई वित्तीय कंपनियों की नजर उनके बेटों पर है, जिसकी वजह से वो दोनों ही भारत नहीं आए हैं। सुब्रत रॉय जब बुलंदियों पर थे तो उन्होंने अपने बिजनेस का तेजी से विस्तार किया। फाइनेंस कंपनियों से शुरुआत करने के बाद सहारा ग्रुप ने एयरलाइंस, अम्बे वैली, लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट और मीडिया से लेकर कई क्षेत्रों में अपना हाथ आजमाया था।
हालांकि जब कानून के शिकंजे में वो फंसे तो उनके सितारे गर्दिश में आ गए और उन्हें कई बिजनेस से हाथ भी धोना पड़ा। निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने की वजह से वो इस तरह विवादों में पड़े कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। फोर्ब्स ने साल 2015 में सहारा ग्रुप के नेटवर्क को अफवाहों के आधार पर 10 अरब डॉलर का बताया था, लेकिन सहारा समूह की वेबसाइट के दावों के मुताबिक समूह के पास करीब 2.59 लाख करोड़ की नेटवर्थ है और इसके पास करीब 9 करोड़ निवेशक भी हैं। इसके अलावा देश भर में इनकी 50,000 से ज्यादा इकाइयां हैं, जिसमें लखनऊ का सहारा शहर से लेकर पूरे देश में फैले सहारा के ऑफिस, इमारतें और मॉल भी शामिल हैं। इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि सुब्रत रॉय के इस दुनिया से जाने के बाद उनके दोनों बेटे ही उनका कारोबार संभालेंगे। हालांकि सहारा ग्रुप की तरफ से अभी इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप जरूर बने रहे हमारे साथ, यानी टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।